मरने के बाद क्या होता है? क्योंकि अभी हमने जाना कि आत्मा तो है नहीं, जो है नाम रूप, है ना। तो फिर मरने के बाद ये होता क्या है इस नाम रूप का? तो बुद्ध के समय में, बाबा साहब के अनुसार, बुद्ध के समय में जितने भी पंथ थे, हम देखते हैं कि बुद्ध के समय में 62 पंथ थे। मतलब बुद्ध के समय में 62 मत थे, या 62 धर्म थे, या 62 अलग अलग शिक्षाएं थी, 62 अलग अलग पंथ थे। तो ये सारे पंथ दो गठों में बटे हुए थे। मतलब मरने के बाद के विचार को लेके दो तरह के विचार उसमें फैले हुए थे। एक विचार शाश्वतवाद से नाम जाना जाता है, और दूसरा विचार उच्छेदवाद, इस विचार से जाना जाता है। तो ये जो लोग हैं, जो शाश्वतवादी है, जिनका जिनका विचार ऐसा था कि मरने के बाद आत्मा का मरण होता ही नहीं। अब मैंने पहले कहा कि वो लोग आत्मा को मानते हैं, आत्मा उनकी, वो लोग उनके लिए आत्मा शाश्वत है और परिवर्तनीय है ना, निरपेक्ष है। तो उनके हिसाब से आत्मा का मरण होता ही नहीं, इसलिए जीवन शाश्वत है। अभी तो पुनर्जन्म द्वारा इसका नवीनीकरण होता रहता है। द सोल नोज नो डेथ, देयरफॉर लाइफ इज इटर्नल, इट इज रिन्यूड बाय रीबर्थ। तो कहते हैं कि देखो आत्मा का तो मरण होता ही नहीं है, इसलिए हमारा बार बार क्या होता रहता है, पुनर्जन्म होते रहता है, होते रहता है। तो ऐसा एक मत था, क्योंकि वो लोग आत्मा को मानते हैं। तो उन लोगों को सिद्धांत का समझाने की जरूरत नहीं। उन लोगों का एक आत्मा है शरीर में, वो आत्मा मरती नहीं है, इसलिए हम मरते हैं। तो हमारे शरीर से आत्मा निकलती है और किसी और शरीर में प्रवेश करती है, और फिर वो शरीर मर गया तो फिर वहां से आत्मा निकलती है, फिर किसी और शरीर में जाती है, फिर वो शरीर से आत्मा निकलती है। ऐसा हमारा शाश्वत रूप से हमारा पुनर्जन्म, बार बार जन्म होते रहता है, एक शरीर मर के दूसरे शरीर में, कभी कुत्ते के होने में, कभी स्त्री के होने में, कभी कुछ पुरुष के होने में, ऐसा जन्म होते रहता है, शाश्वत रूप से जन्म होते रहता है। दूसरा है उच्छेदवादी। उच्छेदवाद मतलब हर वस्तु का संपूर्ण विनाश है, मृत्यु के बाद कुछ शेष नहीं रहता है। उच्छेदवादी का मानना है कि मरने के बाद सब कुछ नष्ट हो जाता है, कुछ भी शेष नहीं रहता है। यह जो जीवन है, वो लोग मानते हैं, उच्छेदवादी ऐसा मानते हैं कि यह शरीर सिर्फ 4 महाभूतों से बना हुआ है। इससे बना है आग, जल, पृथ्वी, पानी। सिर्फ इन्हीं भौतिक पदार्थों से हमारा शरीर बना है, और जब हम मर जाते हैं तब ये 4 भौतिक पदार्थ भी क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और कुछ भी शेष नहीं रहता है। ठीक है, ये उच्छेदवादी है। मतलब कुछ लोग का मत ऐसा था कि मरने के बाद सब नष्ट हो जाता, और कुछ लोग का मत ऐसा था कि नहीं, आत्मा है, मरने के बाद वो आत्मा किसी और शरीर में जाती है। दो मत थे, और आज में यही देखने के लिए मिलता है। देखो आज के लोग भी ऐसे कई सारे मानते हैं कि नहीं, मरने के बाद क्या है, शरीर नष्ट हो जाता है, आग जल जाती है, पानी पानी जला जाता है, जल जल जाता है, कुछ भी शेष नहीं रहता है। ऐसे कई सारे उच्छेदवादी, अम्बेडकर राइट भी है, और बाबा साहब ने इसे गलत कहा है नहीं। और ऐसे कई सारे दूसरे धर्म के लोग शाश्वतवादी है, आत्मा को मानते हैं। ठीक है, लेकिन भगवान का कैसा है, मध्यम मार्ग है। अब मध्यम मार्ग कैसा है, बाबा साहब के हिसाब से हम जानेंगे। तो भगवान बुद्ध शाश्वतवादी नहीं थे, ये बाबा साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। पॉइंट 5 कौन से, बुक 4 पार्ट 2 सेक्शन 1 प्रिलिमिनरी। ठीक है, इस यहाँ पे बाबा साहब का 5वां नंबर का पॉइंट में बाबा साहब कहते हैं कि भगवान बुद्ध शाश्वतवादी नहीं थे। क्यों? क्योंकि इसका मतलब था कि पृथक नित्य आत्मा में विश्वास करना, जिसके वे विरोधी थे। क्योंकि हम पहले जानते हैं बुद्ध की शिक्षा अनित्य, दुख, अनात्मा, इन 3 लक्षणों पर आधारित है। भगवान बुद्ध हर वो चीज, हर वो वस्तु इस संसार में, या ये संसार अनित्य, दुख, अनात्मा, इन 3 लक्षण को धारण करता है। तो बाबा साहब साहब कहते हैं बुद्धा वाज नॉट एटर्नलिस्ट, भगवान बुद्ध शाश्वतवादी नहीं थे। क्यों शाश्वतवादी नहीं थे? शाश्वतवादी होने के लिए नित्य सिद्धांत को मानना पड़ेगा, और बुद्ध नित्य सिद्धांत के क्या थे, विरोध में थे। तो ये बात देख रहे हैं हम लोग, भगवान बुद्ध शाश्वतवादी नहीं थे। तो इसका मतलब हम आत्मा को नहीं मानते, हम बौद्ध होने के नाते हम किसी आत्मा को नहीं मानते, और ना हम ऐसा मानते कि आत्मा इस शरीर से निकलती किसी और शरीर में जाती है। तो शाश्वतवादी का रास्ता हमारे लिए नहीं है। फिर दूसरा उच्छेदवादी। अब उच्छेदवाद के बारे में क्या कहते हैं बाबा साहब? जब वे आत्मा का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते थे, तो स्वाभाविक तौर पर उन्हें उच्छेदवादी मानने की प्रवृत्ति हो सकती है। आईएमपी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब सारी गड़बड़ यहाँ हो जाती है। ये पॉइंट 6 में बाबा साहब कहते हैं, उसी ग्रंथ में, उसी चैप्टर में बाबा साहब कहते हैं कि देखो, अब ऑफकोर्स सरल सी बात है, क्योंकि भगवान बुद्ध आत्मा को नहीं मान रहे, अपना नित्यवाद को नहीं मान रहे, शाश्वतवाद को नहीं मान रहे, तो सरल सी बात है, क्योंकि बुद्ध आत्मा को नहीं मान रहे, तो सरल सी बात है, लोग बुद्ध को क्या समझेंगे, उच्छेदवादी। सरल सी बात है। हाँ, अभी अभी ऑफ कोर्स कोई काला नहीं तो बुरा है, ऐसा सरल हम उदाहरण लगा देते हैं ना। हाँ, वो अच्छा नहीं तो बुरा है, बुरा नहीं तो अच्छा है। इस प्रकार से भगवान को लेके भी लोग ये गलत समझ गए। ऑफ कोर्स अब बुद्ध आत्मा को नहीं मानते, शाश्वतवाद को नहीं मानते, नित्य को नहीं मानते, सरल सी बात है, बुद्ध क्या होंगे, उच्छेदवादी होंगे। ऐसा लोग गेस लगा देते हैं। With his belief in the non-existence of the soul, the Buddha would naturally be expected to be an annihilist. लेकिन अलगदम सुत्त में भगवान ने शिकायत की है, ये बाबा साहब बता रहे हैं। देखिए बाबा साहब का वाचन देखिए आप। लेकिन अलगदम सुत्त में भगवान ने शिकायत की है कि वे उच्छेदवादी नहीं हैं।
देखिए, भगवान ने शिकायत की है कि वे उच्छेदवादी नहीं है, किंतु उन्हें उच्छेदवादी समझा जाता है। वो उच्छेदवादी नहीं है, पर लोग उन्हें उच्छेदवादी समझते हैं। ये कहाँ पे कह रहे हैं भगवान बुद्ध? अलगम बात सूत्र में कह रहे हैं, जो कि बाबा साहब भी बता रहे हैं। यानी बाबा साहब भी मानते हैं कि बुद्ध उच्छेदवादी नहीं है, और आपको भी समझा रहे हैं कि बुद्ध उच्छेदवादी नहीं है। यानी बुद्ध ऐसा नहीं मानते कि मरने के बाद सब कुछ नष्ट हो जाता है, पानी पानी में जाके मिल जाता है सब कुछ। हाँ, आगे पढ़ते हैं अभी।